यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, जो कैट्स का यूरिनरी सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस है, अगर इसमें इन्फेक्शंस होंगे तो जो कैट्स होगी वो क्या सिम्टम्स शो करेगी। फिर हमें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या हम इस चीज को ऐसे दें तो उससे उसको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में मेनली 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। किडनी का बेसिकली फंक्शंस की बात करें तो किडनी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है, फर्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन, थर्ड इज जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मेटाबोलाइज करना। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, उसको जो है लिवर अमोनिया से यूरिया बनता है, फिर यूरिया बॉडी में सर्कुलेट होता है, किडनी के पास जाता है, किडनी उसको फिल्टर करती है। फिर जब किडनी यूरिया बनाती है उसके साथ थोड़ा सा वाटर आके वो लिक्विड फॉर्म में जो है यूरिन बनता है और यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो एक्यूमुलेटेड होता है। जब हमें कैट्स को यूरिन मिक्सचुरेशन, जिसे हम मिक्सचुरेशन बोलते हैं, उसका अगर रिफ्लेक्स आता है तो वो उसको जो है पास ऑन करती है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हम फेलाइन की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फेलाइन लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो हम बेसिकली लोअर यूरिनरी ट्रैक ऑफ फेलाइन का डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर प्रॉपरली किडनी फंक्शंस नहीं कर रही तो क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम यूरिन फिल्टर किडनी लॉट्स ऑफ फंक्शन, दैट इज वन इम्पोर्टेंट। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का बैलेंस। अगर किडनी जो है वाटर का बैलेंस नहीं करेगी तो अगर बॉडी से ज्यादा यूरिन निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये भी एक किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जो है ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। अगर हम हार्मोन की बात करें तो किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। उसके थ्रू क्या है कि आरबीसीज का सिंथेसिस होता है। आरबीसीज क्या होती है कि वो हीमोग्लोबिन को कैरी करती है, ये एक अलग पार्ट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड बात करेंगे और उसमें भी लोअर यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे। तो इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक के बारे में बताया है कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, इन्फेक्शंस का मीनिंग जो होता है कि जैसे कैट अपना जो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है उससे उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगे, जैसे नॉर्मली वो प्लेइंग कर रही है, आपने खाना दिया, उसका मन है वो अपने एक जगह जाके उसका जो बेड है बेडिंग पे जाके या लीटर बॉक्स है उसमें जाके आराम से रेस्ट कर लिया, लेकिन किसी रीजन से, लॉट्स ऑफ रीजन, उसमें जो है कोई भी उसका बिहेवियर चेंज हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहेवियर चेंज आएगा वो इन्फेक्शंस के कारण होता है। जब भी इन्फेक्शंस होता है तो इन्फेक्शन के लिए हमें 3 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अडेरेंस, सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन, थर्ड इज परसिस्टेंस। अडेरेंस का मीनिंग ये है कि कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट है जिसने जो है उसको डिजीज कंडीशन में लेके आया है, तो उससे क्या होगा कि जब वो वहां पे जाके अडेयर होगा उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परसिस्टेंट रहेगा। अब पॉजिटिव एजेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, फंगस होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है कि जैसे लाइक ह्यूमंस हमारी इम्यूनिटी होती है ऐसे ही कैट्स की भी इम्यूनिटी होती है। अगर इम्यूनिटी बाई चांस किसी कारण से लो हो गई हो या हाइजीन कंडीशन मेंटेन ना हो, अगर हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही तो इन्फेक्शन हो सकता है, या इम्यूनिटी वीक हो तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है कि बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करता है, क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की थी पीपीटी की प्रेजेंटेशन की तो बताया था कि जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड गया, अपर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम और लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो लोअर यूरिनरी ट्रैक की बात करेंगे जिसमें यूरेथ्रा, अगर जैसे ये किडनीज 2 किडनी, ये 1 पेयर यूरेटर, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। तो हम बात करेंगे केवल ब्लैडर की और यूरेथ्रा की, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है, बाकी अपर यूरिनरी ट्रैक का पार्ट है, इसकी आज हम बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे फेलाइन लोअर यूरिनरी ट्रैक डिजीज या इन्फेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो कैट
और टॉम, बेसिकली जो मेल होता है उसे टॉम कहते हैं, जो फीमेल होती है उसे क्यून बोलते हैं। तो हम जो है मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, लेकिन जो डिजीज होती हैं या वो जो इन्फेक्शंस होते हैं वो मेल में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ जो है फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स में ज्यादा होती है। एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन ये है कि जो ल्यूमिन होता है, डायमीटर जो होता है यूरेथ्रा का, वो फीमेल में जो है नैरो होता है एज कंपेयर, मेल में नैरो हो जाए एज कंपेयर टू फीमेल। इसलिए मेल में जो यूटीआई होने की पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। जैसे ये इसमें